मदर नेचर आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए, वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर आपके और कोई प्रॉब्लम्स हो, तो सारी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे और डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर में, ताकि आप ग्रो कर पाओ, आपको कुछ आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके सल्यूशन आपको मिले। और ऑल्सो ये जो भी मन में लेके आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। लोगों ने सुना ही होगा, मदर नेचर के साथ इफ़ अगर आप कनेक्ट करो तो आपको बहुत ही सुकून महसूस होती है, बहुत ही हीलिंग वाइब आती है। यहाँ तक कि जो आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, ये सब कहीं ना कहीं मदर नेचर की देन है। मैं कुछ नया डेक यूज़ करने वाली हूँ ताकि वहाँ पर से भी आपको कुछ क्लैरिटी मिले। तो बहुत इजी सा है आप लोगों के लिए ऑप्शंस, आप लोग देख ही पा रहे हो क्या हो रही है। यहाँ पर आपके डेट ऑफ जो बर्थ है वो आपको चूज़ करनी है। जिनकी भी फर्स्ट ग्रुप होगी उनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 होगी। और ग्रुप 2 की होगी 2, 11, 20, 29। ग्रुप 3 की होगी 3, 12, 21, 30। ग्रुप 4 की होगी 4, 13, 22, 31। ग्रुप 5 की होगी 5, 14, 23। और ग्रुप 6 की होगी 6, 15, 24। ग्रुप 7 की होगी 7, 16, 25। ग्रुप 8 की होगी 8, 17, 26। एंड ग्रुप 9 की होगी 9, 18, 27। अभी ध्यान से सुनिए, नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है और आपके डेट ऑफ बर्थ भी मैंने वहाँ पर लिख दिया है। तो वहाँ पर जाके ऐसे टैप करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। तो आपको आपकी यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करनी है, ओके। और देख लीजिए कौन सी ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है और उसी ग्रुप को आप देख सकते हो, ओके। और आगे बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ। 2 बातें बता दूँ, इफ़ अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं joinandy555@gmail.com में। और अगर डेली रील्स पाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। हाय ग्रुप 1, इफ़ आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 20 में से है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। ओके, तो डिवाइन मदर से हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आपकी क्या सिचुएशन है, वो मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दे और वो देख के मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। Eight of coins, Nine of wands, Death. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है मैं आपको बोल देती हूँ। कहीं ना कहीं जो लोग भी यहाँ पर करियर से रिलेटेड जानना चाहते हो तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत कर रहे हो। कुछ काम है आपके लाइफ में जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। वो आपके करियर हो सकते हैं, आपके लव लाइफ हो सकते हैं, आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर कोई भी एस्पेक्ट से हो सकती है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो कुछ चीज़ों को पाने के लिए। जैसे होती है ना कि प्रॉब्लम्स बहुत है, बट उस प्रॉब्लम्स का सामना करके कैसे आपको आगे बढ़नी है ये बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आपके सामने ऑप्शंस है और आपको लग रहा है कि वो इफ़ अगर आप एक बार
मेहनत करके कंप्लीट कर लो तो आप अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हो। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने गोल की तरफ भी बढ़ रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, आपके कुछ फियर्स हैं या फिर आपके कुछ लिमिटेड थॉट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कुछ ऐसी ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली है जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे बढ़ने से डर रहे हो। आप एक, या तो फिर आप कहीं पर इतना ज़्यादा फंसे हुए हो, खुद को इतना ज़्यादा फंसे हुए पा रहे हो जो आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है कि एग्जैक्टली इस वक्त क्या किया जाए, क्या ऐसा करूँ मैं जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। तो ऐसे कुछ थॉट्स अभी शायद आपके दिमाग में चल रही हैं। कुछ सल्यूशन पाना चाहते हो बट आपको वो मिल नहीं रहा है। विद दिस डेथ कहीं ना कहीं ये 8 ऑफ कॉइन से शुरू हुआ है और डेथ पे आके ख़त्म हुआ है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। मदर नेचर कहीं ना कहीं बता रही है आपकी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। बट कैसे ख़त्म होगी? कुछ चीज़ों का जब शुरुआत होती है ना, तो जब तक पूरी तरीके से जो शुरू हुआ है, जब तक पूरी तरीके से आप जान ना लो कि एग्जैक्टली आपको वो सिचुएशन क्यों मिला है, आप यहाँ पर क्यों स्टक हुए हो, ऐसा बंदा क्यों मिला है, या फिर ये प्रॉब्लम्स आप क्यों फेस कर रहे हो, जब तक उन चीज़ों का पूरी तरीके से डिवाइन आपको बता नहीं देते तो वो तब तक एंड नहीं होता है। तो आपके लिए मुझे वही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जितनी जल्दी आप जान लोगे कि इस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है या फिर मुझे एग्जैक्टली ये करनी चाहिए, तो फिर मैं ये कर सकती हूँ। हो सकती है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रियलाइजेशंस होने की बहुत ज़रूरत है कि ये मेरे साथ इसीलिए हुआ ताकि ये होनी थी, या फिर आप समझ रहे हो कि आपके साथ ये सारे कुछ क्यों हो रहा है। डिवाइन मदर की यहाँ पर कुछ मोटिव है, मुझे दिख रहा है कि वो आपको समझाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों आपके साथ हो रहा है। इफ़ अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो वो समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेगा कि जहाँ पर आप समझो कि आप ऐसा क्यों फेस कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी समझ चुके हो तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो। ये जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म हो जाएगी। जितनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पालोगे, जितनी जल्दी समझ लोगे, जितनी जल्दी अपना जो टास्क है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि डिवाइन मदर ने आपको कुछ टास्क दिया हुआ है कि आपको ये समझनी है या फिर आपको ये करनी है। ये जब भी आप कर लोगे तो आपका टास्क फुलफिल होते ही छुट्टी हो जाएगी। तो जैसे होती है बच्चों की, तो मैंने वही कहा है कि आपको भी डिवाइन मदर ने एक टास्क दिया हुआ है और आप थोड़ी सी वहाँ पर डर रहे हो, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स आपको मिल रहा है, थोड़ी सी झिझक हो रही है, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रही है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बट उसको कैसे आप तोड़ के आगे जाओगे, ये कहीं ना कहीं आपकी टेस्ट है। और मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ रहे हो। देखो, ये पर्दा उठाते ही आपको पता चल जाएगी क्यों आपके साथ ये हो रहा है और फाइनली जाके वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी आप देखो आप कौन सी स्टेज पे हो। आप क्या अभी भी मेहनत कर रहे हो, अभी भी ये सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये करनी है, या फिर इस स्टेज पे हो कि थोड़ी सी डर, थोड़ी सी क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चंस दिमाग में रहना, क्यों हो रहा है, इससे बाहर मैं जाके देखती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, मुझे समझ आ रही है कि ये सारी कुछ क्यों हो रहा है। और ये जब क्यों आपके दिमाग में आ जाएगी एक बार, उसके बाद आप उसको ढूंढने निकल रहे हो और जब ही ये पर्दा उठा रहे हो तो आपको फाइनली पता चल रही है और आपका जो भी ये स्ट्रगल है ये ख़त्म हो रही है। पूरी एक मुझे स्टोरी दिख रहा है जो कि स्पिरिट्स मुझे बताना चाहते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़नी है। ये जो अभी आपके लाइफ में चल रही है, यहाँ पर इफ़ अगर बहुत जल्दबाजी करोगे, आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, बल्कि बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग करके इफ़ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप जहाँ पर भी अभी होना तो वहाँ से आप बहुत आसानी से निकल सकते हो। यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके लिए मुझे डिवाइन मदर एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। अभी
ये डेक इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल है, मैं बता नहीं सकती। ये इतना करेक्ट आंसर देता है। मैंने खुद के लिए ट्राई किया हुआ था और सच में मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ऐसे बोलती हूँ कि ये करो, इफ़ अगर वो पूछते हैं तो ये डेक बहुत काम का है और मैं आज वही कोशिश करूँगी कि आप लोगों को क्लैरिटी देने की। सी, यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे तो नंबर 10 है और आप सभी लोग जानते हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि नंबर 10 कहीं ना कहीं कंप्लीशन के नंबर होती है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को जैसे कि कुछ रिचुअल फॉलो करने की ज़रूरत है। ये है स्वीट कॉर्न, ठीक है। रिचुअल से मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रिचुअल से मतलब है, मैं एक ही कार्ड लूँगी यहाँ से। हो सकते हैं आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो सकती है कुछ स्पेल्स आप ट्राई कर रहे हो, या फिर आपके घर पे ना आपको थोड़ी सी जो सेज होती है वो जलानी चाहिए, या फिर सेज नहीं है तो नॉर्मल जो ये अगरबत्ती होती है तो ये तो ज़रूर होगी, राइट। ये अगरबत्ती जो थोड़ी सी, जहाँ पर धुआं हो थोड़ी सी और बहुत अच्छी स्मेल हो, तो वैसे ख़रीद लो और घर पे ना, घर के चारों तरफ या फिर आपके घर पे अच्छे से दो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वास्तु दोष स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या फिर कोई कुछ कर सकता है, लेकिन ये स्पेशली जनरल है तो मैं इधर नहीं जाऊँगी। मुझे यहाँ पर मिल रहा है और जो मिल रहा है मैं बताऊँगी, इसीलिए आपके घर की क्लींजिंग करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, तो आप सेज जला सकते हो। आप सेज कैसी होती है आपको अमेज़ॉन से ऑर्डर करनी है, जैसे कि हम जो टैरो रीडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये है सेज, बहुत खूबसूरत एक स्मेल होती है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी है ना, वहाँ से दूर भाग जाएगी और हीलिंग का बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर खुद के बॉडी को क्लींस करने के लिए यहाँ पर जैसे कि बोला जा रहा है। हो सकती है कि आपके बॉडी में कोई पेन हो या फिर बॉडी में कोई दर्द हो तो खुद को क्लींस कीजिए। यहाँ पर क्लींजिंग के लिए बोला जा रहा है। कुछ अगर रिचुअल फॉलो करते हो, सपोज़ कि आप प्रेयर्स करते हो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आप प्रेयर्स करते हो तो डेली वो क्या कीजिए, 2 दिन करेंगे और 3 दिन के दिन आप बंद कर देंगे। अगर आपको वो काम नहीं हो रहा है, आपका 21 डेज़ का एक फॉलो कर रहे हैं आप, और सपोज़ आपको 21 डेज़ आपकी कंप्लीट हो गई है फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको कंटिन्यू कीजिए। मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। जो भी काम हाथ में ले रहे हैं उसको ना कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके करियर पर अब जितना मेहनत कर रहे हो आपको उतनी ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कर सकते हो, अब बहुत बोल्ड एनर्जी हो। सो डेफिनेटली आपको उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, पैशन के साथ कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ये और एक मैसेज मुझे मिला। और स्पेशली यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज उठ के आ रही है वो है कंप्लीशन। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन यहाँ पर किसी को मिल रहा है। एक साइकिलिक फेज ख़त्म हो रही है यहाँ पर, डेथ का होना एंड नंबर 10 आना। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं बता रही हैं कि आपकी जो भी अभी सिचुएशन है उसका एंड होने वाली है। और मैं बताऊंगी कि आप जहाँ पर भी रहते हो आपके घर पे थोड़ी सी उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ जहाँ पर रखनी चाहिए तो अच्छे से उसको वहाँ पर ही रखिए, ठीक है। ये एक मैसेज मिल रहा है, सो मैंने आपको बता दिया है। अभी चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपकी एनर्जी में आपको क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी से मुझे क्या पता चलती है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हो सकती हैं कि आप किसी से कुछ बोलने से पहले थोड़ी सी डर जाते हो।
मुझे दिख रहा है बोलना, जैसे कि किसी को बोलने की ज़रूरत है, जैसे कि किसी को क्लैरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख रहा है, कुछ लोग कम्युनिकेशन चाहते हो, कुछ लोग कुछ बोलना चाहते हो, दिल की बात को जैसे कि ज़ुबान पे लाना चाहते हो, ये एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। सो आपके थ्रोट हील करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। इफ़ अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो वो ब्लॉकेजेस मुझे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। इफ़ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है सो वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी करियर है वहाँ पर मुझे दिख रहा है ग्रोथ। कम्युनिकेशन से रिलेटेड मतलब कुछ बोलते हो, जैसे कि यूट्यूब चलाना, मोटिवेशन स्पीकर होना, या फिर आप कुछ किसी को सिखाते हो, गुरु हो, तो ऐसा कुछ, ठीक है, समझ रहे हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों को जैसे कि दिल की बात को ज़ुबान पे लाने की ज़रूरत है। अपने दिल की बात को दिल में नहीं दबाना चाहिए, अपने ज़ुबान पे लाने की कोशिश करो। ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। ओके, सो अभी लास्ट आपके लिए एक प्लैनेट कार्ड्स में से हम देख लेंगे कि एग्जैक्टली ज़ोडिएक साइन आती है, प्लैनेट्स कार्ड में से क्या आती है, तो हमें और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपके लिए हाउस कार्ड है जो कि है 4th हाउस। ओके, सी 4th हाउस ना बहुत एक ब्यूटीफुल जो मैसेज देती है वो है आपका जो रूट है, इफ़ अगर उसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं हिला पाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि आपके जो थॉट्स है उसको अगर एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो, खुद को अगर स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा किसी भी चीज़ में, आपको कोई भी नहीं वहाँ से हिला पाएगा। आपके थॉट्स आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। सो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हुक्म चलाना होती है, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से खुद का अहमियत पता है, आप लोग खुद की सुन के चलते हो और उसको ही मेंटेन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि नए घर खरीदना चाहते हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर आप एक घर बनाना चाहते हो, मुझे दिख रहा है स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जो रूट है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली कर पाओगे, यहाँ पर डेफिनेटली कर पाओगे, मुझे वो दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर शादी से रिलेटेड और फैमिली बनाना चाहते हो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोग कंसीव के लिए भी शायद देख रहे हो। सो जो भी है 4th हाउस कहीं ना कहीं बताती है कि आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है। ये जो भी प्रॉब्लम्स, ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, इसका एंड होने वाली है और फाइनली स्टेबिलिटी आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पैल 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर डिवाइन मदर को थैंक्स बोल के जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पैल 2, इफ़ आपके डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 एंड 29 में से हैं, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या मैसेजेस है डिवाइन मदर की तरफ से, वो अभी आपको क्या बताना चाहते हैं और आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या क्लैरिटी आपको यहाँ से मिलती है। फॉर ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड और है किंग ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड। ब्यूटीफुल। वन मोर कार्ड प्लीज। फॉर ऑप्शन 2, 9 ऑफ wands। सी, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है पाइल 2 आपके लिए, मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ों पे जैसे आप जगल कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके जैसे कि खुद में स्ट्रेंथ लाना जिसको कहते हैं, कि कोशिश करना कि बस इसको तोड़ के हम बाहर निकल जाए, जैसे कि इसका कोई तोड़ मिल जाए। कुछ तो सिचुएशन है जिसकी तोड़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ
ऐसी सिचुएशन हैं जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग से मुझे दिख रहा है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा पैशनेटली कर रहे हो, और आपकी पैशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं आप चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, सोचने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी जल्दी जो भी करना है वो कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए डिवाइन मदर कह रहे हैं कि ये जो भी आप कर रहे हो ना, यहाँ पर डिमांड है पेशेंस की। यहाँ पर डेफिनेटली आपको आपका टाइम देना होगा। वो आपके रिलेशन है, आपके करियर एस्पेक्ट से देख रहे हो, या फिर जिन भी चीज़ को अपने हाथ में ऐसे लिया हुआ है, बट आप करने की कोशिश कर रहे हो जल्दी जल्दी, बट ये जल्दी का काम नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जितनी जल्दी करोगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपको वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक मुझे दिख रहा है टाइमिंग मैटर कर रही है। यहाँ पर एक सैटर्न की एनर्जी मुझे दिख रहा है। बहुत सारी पैशन है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, और ये आप ज़रूर करोगे इन फ्यूचर, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी काम नहीं करेगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर से मैसेज मिल रही है कि बहुत एक इंटरेस्टिंग एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा डर रहे हो जो शायद हो चुका है या फिर होगा। तो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि ये अगर हो जाए, मैं कर तो रही हूँ लेकिन ये इफ़ हो जाए तो, ये जैसा हुआ था अगर फिर से हो जाए तो कुछ यहाँ पर डर काम कर रही है, कुछ सोच काम कर रही है, सोच के यहाँ पर परेशान हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ शायद ऑलरेडी हो चुका है लेकिन अभी नहीं हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है ज़्यादा सोच के वो डरना जो होती है, ठीक है। तो इसके वजह से ही बहुत परेशानियां हैं, और उसी के वजह से आप खुद में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हो, उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप हिम्मत जुटा रहे हो और जल्दी जल्दी इसको फिनिश करना चाहते हो, मुझे वो दिख रहा है। और जो भी ऑब्स्टिकल्स है उससे मतलब डट के सामना कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है उसके साथ डट के सामना कर रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस की डेफिनेटली ज़रूरत है, ओके। आप बिल्कुल यहाँ पर से पार कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आई फील कि आप लोगों को थोड़ी सी ग्राउंडनेस की ज़रूरत है, थोड़ी सी ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, थोड़ी सी लोगों से मिलने की, बातें करने की, चिल आउट करने की थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत सीरियस दिख रहे हो आप लोग। पाइल 2, लेट्स सी डिवाइन मदर आपको क्या गाइडेंस देती है। बहुत खूबसूरत सी एक डेक है। लेट्स सी कि आपको क्या पता चलती है यहाँ से। ओके, ऑरेंज की एनर्जी है। से यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है। बहुत पैशनेटली कोई काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी जो भी जितनी भी एनर्जी है ना उसमें लगा रहे हो। कोई तो कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो दिमाग में चल रही है, उसमें सारी एनर्जी पुट कर रहे हो, इधर उधर की नहीं सोच रहे हो। कोई एक काम के ऊपर आपकी फोकस है और उसमें सारी एनर्जी पूरी तरीके से डाल रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। और बहुत यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एनर्जी ये भी मुझे मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो भी काम है शायद बहुत टाइम से या तो फिर चल रहा है या फिर आप करने की कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से, ये एक एनर्जी बन रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पर 9 ऑफ वंस एंड है बट 10 नहीं आया हुआ है, लेकिन ये कार्ड में 8+2 10 होती है, तो एक कंप्लीशन दिख रहा है। सो कंप्लीशन होगा लेकिन इसमें टाइम है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 9 से एंड हुआ है और यहाँ पर 28 है, तो ज़रूर होगा। ये जो भी आप
कर रहे हो ना, जो भी आप अपना पूरी तरीके से जो पैशन है, जो एनर्जी है यहाँ पर पुट कर रहे हो, सो डेफिनेटली आपको वो करनी चाहिए। इफ़ अगर आप अपनी एनर्जी थोड़ी सी लूज़ कर रहे हो या फिर अभी हार मानने की सोच रहे हो, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपना एनर्जी पूरी तरीके से वहाँ पर देने की ज़रूरत है। और कोई काम अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी एनर्जी गेन करने की ज़रूरत है। लाइक थोड़ी सी रेस्ट ले लो, थोड़ी सी चिल आउट कर लो, जैसे कि मैंने आपको कहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो, थोड़ी सी परेशान हो सकते हो, रात में नींद कम आ सकती है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, मुझे दिख रहा है, उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना जो भी समय है, एनर्जी है, वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने की ज़रूरत है, मुझे ये गाइडेंस मिल रही है। लेट्स सी कि स्पिरिट्स आपके अभी जो करेंटली एनर्जी है उसके बारे में क्या बताती हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, बट मैं इसको और थोड़ी सी शफल करूँगी। आई जस्ट फील एंजाइटी, जैसा मैंने कहा है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे हो यहाँ पर, वही मुझे दिख रहा है। बहुत फोकस्ड एनर्जी है, बट उसी के साथ कहीं ना कहीं थिंकिंग बहुत है। 999 इस दौरान बहुत ज़्यादा देख सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा 888 देख सकते हो। ये दो नंबर्स बहुत उठ के आ रही हैं, तो इतना ज़्यादा सोचो मत। चीज़ें सही से जा रहा है, सही डायरेक्शन पे जा रहा है, मुझे दिख रहे हो आप सही जा रहे हो। तो देरी से हो रहा है, शायद इसके वजह से आप परेशान हो, या फिर आपको नहीं दिख रहा है चीज़ें होता हुआ, तो इसके वजह से परेशान हो। आपकी परेशानी की कारण जो भी है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, परेशान होने से इसका सल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि जितना ज़्यादा काम एनर्जी रखोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे कि डिवाइन के साथ गोइंग विद द फ्लो जाया जाए, उतनी ज़्यादा आपके लिए ये जर्नी आसान हो जाएगी, ये रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगी। देखते ही देखते वो कट जाएगी। मुझे यहाँ पर आपके लिए वही सुनाई दे रहा है। लेट्स सी कि आपके प्लैनेट्स या फिर ज़ोडिएक साइन क्या बताती हैं। सो एक्वेरियस है, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैंने जैसे कहा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और ओवर थिंकिंग तो डेफिनेटली इस पाइल की हो ही रहा है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ओवर थिंक ये पाइल बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर डेफिनेटली कर रहा है। तो आपको थोड़ी सी चिल आउट करने की ज़रूरत है, शुरू से कह रही हूँ। और एक्वेरियस की एनर्जी वही मुझे बता रही है कि थोड़ी सी लोगों से मिलो। शायद आपने अपना जो भी ऑनलाइन अकाउंट्स है वो बंद कर दिया है, या फिर ज़्यादा नहीं करते हो, आपका मन नहीं मान रहा है, नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो, कुछ जो भी कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मुझे वही दिख रहा है। लेकिन आपको बैलेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। एंड ऑल्सो दोस्तों के साथ या फिर जिनके साथ भी आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, तो बिल्कुल वो करो जो करना आपको पसंद है। गाने गाना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, या फिर आपको लिखना पसंद है, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, जो भी पसंद है उसको करो। और ये जो एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है, मुझे वो दिख रहा है एंड फील भी हो रहा है। इसमें आपको नहीं रहनी है। मदर नेचर आपको कह रहे हैं थोड़ी सी चिल आउट करो, थोड़ी सी आप ऑरेंज भी खा सकते हो, ओके। ये एनर्जी के लिए एनर्जी बूस्ट करेगा और आपके एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहा है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो डिवाइन मदर को थैंक बोल के जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पायल 3, इफ़ आपके डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30 में से आती है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। डिवाइन मदर आपको कैसे गाइड करते हैं, आपको क्या सुननी चाहिए और एग्जैक्टली क्या करनी चाहिए। बताइए फॉर पायल 3 स्पिरिट्स।
Two of Wands, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर जैसे कि खुद को तलाश करने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको कौन सी चीज़ों से सुकून मिलता है, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने में कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो रहे हो। आप एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कौन सी आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो। एक पैर बढ़ाते हो तो सोचते हो सही डिसीजन ले रही हूँ ना, तो वहाँ पर सोच में पड़ जाते हो और तभी के तभी वहाँ पर कहीं ना कहीं रुक जाते हो। तो ये वाली सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स, हो सकती है कि ये कोई आपके दोस्त या फिर पार्टनर हो सकते हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं कि आपका मन कहीं पर है बट कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। ऐसा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जाम्पल देख के एक्सप्लेन करती हूँ। हो सकते हैं कि आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ है लेकिन आप किसी और को पसंद करते हो, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रहा है। तो अभी आप आपकी सिचुएशन के साथ देख लो। हो सकते है कि आपका करियर कुछ है लेकिन आपका जो हॉबी है कुछ अलग है और उसमें आपका जो सुकून है उसमें है। जो करियर आप परस्यू करना चाहते हो उसमें ज़्यादा पैसा है लेकिन जहाँ पर आपकी सुकून है उसमें शायद इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तो कुछ ऐसी आपकी सिचुएशन अभी मुझे दिख रहा है, कुछ ऐसी थॉट्स दिख रहा है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं वापस जगल कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या चूज़ करो आपके लिए। आप ऐसा क्या चूज़ करो जो सही हो, तो वो कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं हो। कुछ लोग यहाँ पर दो पर्सन के बीच में जगल कर सकते हो, एक की बियर्ड हो सकती है और एक की नहीं हो सकती है। इफ़ अगर वो मेल है तो उन लोग के लिए बता रही हूँ। किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ गिफ्ट शेयर करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ तो शेयर करना चाहते हो, जैसे कि कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, वही मैं बताऊंगी। या इसी के वजह से कहीं ना कहीं बहुत टाइम ले रहे हो डिसीजन लेने में, बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी में चल रहे हो। आप वो तय नहीं कर पा रहे हो कि क्या करूं। जो भी करना चाहते हो वापस स्टेबिलिटी चाहते हो लेकिन एग्जैक्टली आप तय नहीं कर पा रहे हो कि क्या करूं जो अब मुझे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए या फिर जो मेरे सपनों की तरफ ले जाए, जो मेरी इच्छा को पूरी करे। ये वाली एनर्जी में अभी आप हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रपोजल से रिलेटेड जानना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। ओवरऑल डेफिनेटली कंफ्यूजन काम कर रही है, मुझे वही दिख रहा है। लेट्स सी गो अहेड, डिवाइन मदर आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ओके लॉन्जिविटी, ये पायल बहुत अर्दी नेचर के हैं, बहुत अर्दी मीन्स ये पायल स्टेबिलिटी का भूखा है। इनको जो भी चाहिए अपने लाइफ में शायद वो स्टेबल चाहिए। यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे मिल रहा है, यहाँ पर पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। शाइन करना जिसको कहता है पता है, शाइन करना, तो वो ये पल वही करना चाहते हैं कि अल्टीमेट जो मिले ना, ऐसा मिले कि और लोग बस देखती रहे या फिर और लोग देखता रहे या फिर खुद की जो सपना है वो पूरी करे, मतलब जो भी अल्टीमेट है उसको बेस्ट करना चाहते हैं। आपके लिए मुझे वो दिख रहा है, लेकिन 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 यहाँ पर आपकी वो कन्फ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं आप स्लो हो रहे हो। और दूसरी बात, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग मैटर कर रही है, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक टाइमिंग मैटर कर रही है, बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक टाइम फ्रेम है, जैसे कि आप जब भी वो टाइम आ जाएगी ना तो आपके दिमाग में तुरंत करके ऐसे क्लिक कर जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करनी है, आपको कौन सा पाथ चूज करनी है, क्या करनी है। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का खेल आ चुका है। और नाइट ऑफ कॉइन से तो हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी, सोलमेट से रिलेटेड जानना चाहते हो, और कुछ लोगों को ऑलरेडी क्लैरिटी मिलने वाली है और कुछ लोगों को अभी भी वो क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग वेट कर रहे हो किसी के लिए, हो सकते हैं अपने सोलमेट के लिए वेट कर रहे हो। वॉकिंग अवे, नंबर 27, नंबर 39, 3927 एंड 12 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत स्ट्रॉन्ग उनके लिए मैसेज है, अदरवाइज सभी के लिए है, लेकिन यहाँ पर 12 बहुत स्ट्रॉन्गली आया हुआ है एंड ऑल्सो 9। कुछ चीज़ों से आप वॉक अवे कर रहे हो, लाइक आपको समझ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जैसे कि समझ आ चुका है कि मुझे ये करनी है, कुछ लोगों को जैसे कि समझ आ चुका है कि मुझे ये करनी है और मैं ये करने वाली हूँ, फाइनली आपने वो डिसीजन ले लिया है। धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो, लेकिन आप बढ़ रहे हो। और जो लोग अभी भी सोच में हो कि क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे सोच में अभी भी हो, या फिर क्या होने वाला है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन की आंसर बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहे हो, भले ही वो स्लो हो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत क्लोज है। लेट्स सी कि आपके लिए ज़ोडिएक साइन, हाउस कार्ड या फिर प्लैनेट में से क्या आती है। 4 पाइल 3 मर्क्यूरी आया हुआ है। सी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रेवल, ये बताती है मर्क्यूरी। आप कैसा सोच रहे हो और क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो और एक्शन क्या ले रहे हो, इन चीज़ों में ना आपको देखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। हो सकते हैं बहुत सारे लोग जैसे कि यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो रहे हो सकते हैं बहुत सारे लोग चाहते कुछ हो, कर कुछ रहे हो, बोल रहे हो कुछ लेकिन कर कुछ और रहे हो, तो इनमें ना सिमिलैरिटी नहीं है। तो वही आपको लाने की यहाँ पर ज़रूरत है, जो कि डिवाइन मदर आपको बोल रहे हैं कि कम्युनिकेट करो। इफ़ अगर किसी से बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्टक हैं, तो कम्युनिकेट करो। कुछ लोग यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में डेफिनेटली हो सकते हो, बातें पूरी तरीके से स्टॉप है, उन लोगों के लिए ये स्पेशल मैसेज है कि कम्युनिकेट करो। कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो जिनको भी आप मानते हो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, जान सकते हो, किसी और की मदद ले सकते हो, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी लाओ, एक ही जगह पर एक ही चीज़ को लेके स्टक मत रहो। यही गाइडेंस आपके लिए है। और कुछ लोगों को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप कुछ लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड जानना चाहते हो कि ट्रैवलिंग होगा कि नहीं, जाओ कि नहीं, तो उन लोगों के लिए भी एक क्लैरिटी दिख रहा है, धीरे धीरे करके होगा,
ट्रैवलिंग भी यहाँ पर है। और या जो मैंने आपको अभी तक गाइडेंस दिया है यही सारे कुछ मुझे यहाँ पर से मिल रही हैं। और आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो डिवाइन मदर को थैंक बोल के जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 4, इफ़ आपके डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 एंड 31 में से हैं, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए डिवाइन मदर क्या बताती है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है और क्या करनी चाहिए। फॉर ग्रुप 4, थैंक यू। ग्रुप 4 के लिए बताइए स्पिरिट्स। द एम्परर, वाओ। ये एक एनर्जी मुझे मिल रहा है, दुनिया चले इधर या फिर उधर, मुझे तो वही करनी है जो मुझे सही लगेगा। मुझे चाहिए भाई स्टेबिलिटी, और उसको पाने के लिए मैं खुद की सुनूंगी और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वही करूंगी। ब्यूटिफुल एनर्जी, माय गुडनेस, मुझे वही मिल रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी मुझे सबसे पहले तो स्टार्टिंग में वही मिला। नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट हो रही है। ऑल्सो ग्रुप 4 है द चैरियट। ओह माय गुडनेस, ये तो बैक टू बैक मेजर अरकान आ रही है। ओके, सो आप लोगों की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ रही हैं। पाइल 4, आप कुछ शिफ्ट चाहते हो, मुझे यहाँ पर आपके लिए वो दिख रहा है। हो सकती है आप अपने लाइफ के किसी क्षेत्र में कुछ शिफ्ट चाहते हो, कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को जैसे कि बदलना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो, मूवमेंट्स चाहते हो, या ये पाइल जैसे कि मूवमेंट्स के लिए रेडी है। ठीक है, ये पाइल एक्शन के लिए रेडी है, मूवमेंट्स के लिए रेडी है। मुझे वही मैसेज मिल रहा है। 10 ऑफ कॉइन्स, या कुछ तो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ कुछ तो है जहाँ पर आपको खुशी मिलती है शायद। ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं कि करियर से रिलेटेड आप कुछ फैसला ले रहे हो और जहाँ पर बहुत अबंडेंट होने वाले हो। और फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। कुछ लोग कंसीव के लिए भी देख रहे हो, यहाँ पर शादी के लिए देख रहे हो, कहीं पर ट्रैवल के लिए देख रहे हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है एक डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन जो कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रही है। वाओ, पाइल 4, सी एम्परर, चैरियट एंड 10 ऑफ कॉइन्स, ये 2 मेजर अरकाना। उसके बाद 10 ऑफ कॉइन्स का मतलब यही होती है कि आप जो भी डिसीजन लोगे अभी अपने लाइफ के लिए, वो एकदम आपके लिए 110% सही होने वाली है। जो भी कर रहे हो ना, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। जो भी डिसीजन लोगे, जो भी खुद के लिए, जैसे कि एनर्जी है ना कि मुझे जो करनी है मतलब करनी है। कोई बंदा खुद की दिल की सुन रहा है, दिमाग की सुन रहा है, और उसको कोई हिला नहीं पाएगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रही है। सो जस्ट गो अहेड, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको गाइडेंस की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेट्स सी डिवाइन मदर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। पाइल 4 बताइए डिवाइन मदर, इनको आप क्या बताना चाहते हैं अभी। सक्सेस, सी माय गुडनेस, 20 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस पाइल को जैसा कि सक्सेस की मिल गई है। इस पाइल को पता चल चुका है एग्जैक्टली वो क्या करेगा या फिर क्या करेगी, तो उनको आगे चल के वो मिलने वाली है। वो जिससे भी रिलेटेड हो, मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है जैसे कि ताले का चाबी मिल जाना, कि मुझे फाइनली ये पता चल चुका है अभी मैं करने वाली हूँ
कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये करनी है। तो ये वाली वाइब इस पायल से आ रही है और ये पायल वो करके छोड़ेगा। और बिलीव मी, जो भी कर रहे हो वहाँ पर आपकी सक्सेस तय है। मैं आपको ये अगर आपकी सिचुएशन ये है जो मैंने आपको बोला है, तो सक्सेस तय है। वहाँ पर आप विक्ट्री हासिल करके ही वापस आओगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी, मुझे आपकी जो एनर्जीज है क्या बताती हैं। वॉकिंग अवे, ओके, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि आप उन चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। ठीक है, और फाइनली कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि एक्शन, अभी एक्शन का टाइम है। आपके प्लैनेट्स कार्ड क्या बताती हैं, लेट्स सी। वीनस का कार्ड है। ओह माय गॉडनेस, यहाँ पर रोमांस है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली रोमांस है, यहाँ पर शादी है, यहाँ पर कमिटमेंट है, यहाँ पर ब्यूटी है, यहाँ पर सक्सेस। यहाँ पर भी देखिए सक्सेस लिखा हुआ है, अगर अच्छे से देखेंगे, और यहाँ पर दिख रहा है तो आई डोंट नो कितना देखा, बट यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है। और आपकी डिज़ायर फुलफिल होने वाली है पायल 4। कुछ लोग यहाँ पर ब्यूटिशियन हो सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद की खूबसूरती के ऊपर काम कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर आर्टिस्टिक लाइन में हो सकते हो, तो उन लोगों के लिए भी बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है। आप जैसे कि आपके फैमिली के लिए, या फिर आपके पार्टनर के लिए, या फिर आप जिनके भी साथ डील करोगे ना, उनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा बनने वाले हो, किसी के लाइफ की बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने वाले हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक वाइब आ रही है। ओके, या मुझे वही मिल रहा है। एंड बाकी लोगों के लिए तो डेफिनेटली सक्सेस है। बाकी लोगों के लिए एक बिग 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 मुझे सक्सेस दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रहा है। बहुत खुश हो रहे हो पायल 4। डिवाइन मदर आपको यही बोलना चाहते हैं कि फाइनली आप जो भी कर रहे हो, स्टेबिलिटी आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है पायल 4 आपके लिए। ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो डिवाइन मदर को थैंक बोल के जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई पायल 5, इफ आपके डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 में से हैं, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। डिवाइन मदर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, और मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। पायल 5 के लिए बताइए स्पिरिट्स। फॉर पायल 5, पेज ऑफ कॉइन्स, मुझे यहाँ पर बहुत आई एम सॉरी मैंने स्माइल कर दिया, क्योंकि सच में मुझे यहाँ पर एक प्यार दिख रहा है। मुझे यहाँ पर एक बहुत क्यूट एक एनर्जी मुझे मिल रहा है, जैसे कि आप शायद एनिमल या फिर पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जैसे कि किसी को प्यार जो देना होती है ना, कि भरपूर प्यार देना, कि जितना हमें है ना उतना ज़्यादा प्यार देना, मुझे वही दिख रहा है। एंड ऑल्सो प्यार लेना भी, ठीक है। आपको आप जैसा दोगे ना वैसा आपको मिलने वाली है। और मुझे दिख रहा है आप जैसे कि लोगों में लव स्प्रेड करने वाले हो, मुझे वही दिख रहा है। और बहुत एक स्ट्रॉन्ग सन की एनर्जी दिख रहा है, कि जैसे कि जो काम है ना आपकी
अभी जो स्टेज है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे समय की तरफ जा रहे हैं। जो भी अभी समय है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरक्की के ऊपर जा रहा है, वो तरक्की की तरफ जा रहा है। और मुझे ऑल्सो दिख रहा है कि अब इतना ज़्यादा, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो सकते हो, और जो लोग भी बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो ना, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार बटोरने वाले हो भाई, बहुत ज़्यादा प्यार बटोरने वाले हो। और बहुत यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सन की वाइब आ रही है, जैसे कि बहुत पॉपुलैरिटी, बहुत ज़्यादा नेम, फेम, ऐसा दिख रहा है। उप्स, बहुत सारे कार्ड्स है, मुझे इतना नहीं चाहिए। कितना क्यूटनेस है। हो सकती है कि किसी के घर पे कोई बच्चा आए, ये भी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशन बहुत अच्छा हो, या फिर आपके खुद के बच्चे हो, रिलेशन बहुत अच्छा हो रही है। शायद आपके घर में पेट्स हो सकते हैं, या फिर आपके मॉम डैड के साथ, आपके भाई बहन के साथ। यहाँ पर एक रिलेशन में मुझे ग्रोथ दिख रहा है, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और उनके साथ तो आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो ही रहा है। और जिन लोगों को आप नहीं भी जानते हो, लेकिन वहाँ से भी आप बहुत प्यार कलेक्ट करने वाले हो। हाई प्रीस्टेस, ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करके चलने वाले हो आगे। बहुत सारे लोगों की शादी तय हो सकती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मॉडल हो सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर जैसे कि राइटर हो सकते हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों की नई नई शादी हुई है। कुछ लोग बहुत सिक्रेटिव हो, लाइक बहुत आसानी से कुछ भी नहीं बोलने वाले हो आगे चल के। मुझे वो एनर्जी मिल रहा है कि आप आसानी से कुछ भी नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, सिर्फ देखोगे, फॉलो करोगे और अपने मन की करोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद स्टार सीड्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, रीडर्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल कोई पाथ पे भी आप हो सकते हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर पाइल 5। King of Swords, ओके, बहुत रशिंग एनर्जी। अगर कुछ लोगों की गुस्से की प्रॉब्लम थी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है वो प्यार में फाइनली बदल रहा है। ठीक है, अगर गुस्से की प्रॉब्लम है तो आपको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि थोड़ी सी अपने गुस्से के ऊपर काम करो, क्योंकि आप शायद बाहर से कुछ हो लेकिन आपके अंदर से कुछ है। मुझे दिख रहा है आप अंदर से एक मोम की तरह हो, मतलब इतना ज़्यादा प्यार आप में है, लेकिन हो सकती है कि गुस्से की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती है, लोग आपको गलत समझ लेते हैं। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रख के चलनी चाहिए। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। और किसी के ऊपर भी कोई कुछ कह दे तो ज़्यादा गुस्सा मत कर लेना, ज़्यादा उनको सुना मत देना। तो वही मुझे एनर्जी दिख रहा है। और फ्रैंकली ये एनर्जी चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है। तो आप पूरी तरीके से बदल रहे हो, आप पूरी तरीके से टर्न हो रहे हो पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में। आप पूरी तरीके से खुद को जैसे कि बदलना होती है कि अब तक मैं इतने गुस्से वाला था, मुझे ये एक रियलाइज़ होना कि नहीं, मुझे ये नहीं करनी है। तो चुपचाप बैठे अभी देखना और सुनना और फिर एक्शन लेना। तो ये वाली एनर्जी में आप जाने वाले हो, मुझे वो दिख रहा है। और एक स्टेबिलिटी है, करियर से रिलेटेड भी मुझे वो दिख रहा है कि स्टेबिलिटी पा सकते हो। धीरे धीरे करके ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो, चीज़ों को बहुत सोच समझ के कर रहे हो या फिर करने वाले हो। आपकी वो एनर्जी मुझे मिल रहा है, जैसे कि सोच समझ के कोई काम करना, एक्शन लेना। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर से मिल रही है। और डेफिनेटली आपको ये करनी चाहिए इफ़ अगर नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर वही गाइडेंस मुझे यहाँ से मिल रही है। लेट्स सी डिवाइन मदर आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको।
ओ वाओ, अट्रैक्शन। मैंने कहा ना कि आप में ना एक चार्म काम करने वाली है। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत हो सकती है, या फिर आप चुपचाप कुछ काम करने निकल जाओगे और लोग इतना ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं ना। पायल 5 मैं आपको बता दूँ, कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बोल के करो नहीं बोल के करो, लेकिन अलग इम्प्रेशन लोगों के ऊपर पड़ने वाली है। आप जो भी कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली लोग जैसे कि आपकी तरफ खींचा चला आएंगे, और एक अट्रैक्शन काम कर रही है आप में। जैसे कि एक मैग्नेट होती है ना, तो वो मैग्नेटिक एक एनर्जी आप में मिल रही है। बिलीव मी पायल 5 मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, और मुझे दिख रहा है वो चीज़ कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक आपकी एनर्जी है, जहाँ पर आप कुछ बोलो या फिर नहीं बोलो, लेकिन आपकी एक अलग वाइब, और ये स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्वीट वाइब है। मैंने स्टार्टिंग से आपको कहा है कि एक स्वीट वाइब है कि आप कुछ करो या फिर नहीं करो, लेकिन आपके जो एक्शंस है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींच लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बना देंगे, बहुत ज़्यादा यूनिक बना देंगे। तो ये वाली एनर्जी आप में मिल रहा है। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या बताती है मुझे। ओके। रेस्ट एंड रिजुविनेशन मैंने कहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हो, हीलर्स हो, और एक देखो ये बंदा चुपचाप बैठा हुआ है ना। ये बंदा चुपचाप बैठा हुआ है, मेडिटेशन कर रहा है, कुछ भी इसके ध्यान सिर्फ ये कुछ चीज़ों में मग्न है। जैसे कि ये कुछ भी नहीं सोच रहा है, बल्कि डिवाइन मदर के बारे में सोच रहा है, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और इसके चारों तरफ एक वाइट ऑरा है जो कि कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है। और सी हाई प्रीस्टेस के नीचे ही ये कार्ड है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर ये आ रही है। आप खुद को बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हो ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हो तो मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है इस पायल को। जैसे कि ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हो या फिर ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, जो भी है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके अंदर जैसे कि एक जो प्यार की एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होने वाली है, वो कहीं ना कहीं जाग उठने वाली है, वही मुझे दिख रहा है। और बहुत कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो कि आपको एग्जैक्टली क्या करनी है। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो भी काम करोगे, सोच समझ के करोगे, इधर उधर की तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले हो, बल्कि आप खुद को सुनने वाले हो। और इसी वजह से आप इतना ज़्यादा खुद को डेवलप कर पा रहे हो, क्योंकि आप डिवाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो, और डिवाइन से आपको वो मदद मिल रही है कि आपको क्या करनी चाहिए, और आपके विचारों में, आपके सोच में वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप इफ अगर देखोगे ना, तो आगे चल के ये इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आपको दिखेगा, या फिर ऑलरेडी आपको दिखना स्टार्ट हो चुकी है कि आपके सोच में परिवर्तन आ रही है, आपके कामों में परिवर्तन आ रही है। एक अलग सी पॉजिटिव वाइब आप खुद में फील कर पाओगे इफ़ अगर डेली मेडिटेशन करते हो, डेली गाइडेंस सही से लेते हो तो। लेट्स सी कि आपकी प्लैनेट्स क्या बताती हैं मुझे। ओके, द मून, ओह माय गुडनेस। सी द मून कहीं ना कहीं बताती है सेंसिटिव एनर्जी है। मून बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत सेंसिटिव एनर्जी है, और बहुत स्पिरिचुअल है। ये पायल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। फ्रैंकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। एंड मुझे यहाँ पर पेंडुलम दिख रहा है। कुछ लोग जैसे कि डिवाइन को कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। पेंडुलम से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि डिवाइन को जैसे कि पूछ रहे हो। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बैलेंस्ड हो रहे हो, और डिवाइन से पूछ रहे हो कि डिवाइन एग्जैक्टली क्या किया जाए। डिवाइन के साथ कनेक्शन बढ़ाना, उनके साथ कनेक्टेड होना, और ये तभी कर सकते हो जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो, और वो इंक्रीज कर रहे हो आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्यार
देने के लिए आप गिविंग हो रहे हो, और दैट्स वाई आपके अंदर वो पॉजिटिविटी हावी हो रही है, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। नेगेटिविटी हम बोलते हैं हावी हो रही है, लेकिन पॉजिटिविटी आप में हावी हो रही है, और ये आपकी ही कमाल है। पल 5, और आपके अंदर बहुत इमोशंस इस दौरान काम करेगा, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, और बहुत सेंसिटिव हो जाओगे इस दौरान पे, इफ़ अगर फॉलो करो तो ये सारी मैसेजेस डिवाइन मदर आपको देना चाहते हैं। बहुत अच्छा जा रहे हो, ऐसे ही प्यार दो लोगों को, आपको भी बदले में वो प्यार मिलेगा, ठीक है। सन की एनर्जी, जैसे कि किसी बंदे के लाइफ में ना अंधेरा ख़त्म होके फाइनली उनके लाइफ में एक शुरुआत हो रही है, क्योंकि किंग ऑफ सुबर्ड्स की एनर्जी एक रश एनर्जी है। उसके बाद हाई प्रिस्टेस की यहाँ पर भी मून है, और ये रात का संकेत देता है, यहाँ पर भी द मून है, रात का संकेत देता है। और उसके बाद सनराइज हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं यही संकेत दे रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हो, बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो। और आपके जीवन में जो भी आ रही है ना, आप खुद ब खुद देख लेना कि आप कितना सेटिस्फाइड होते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कम दिख रहा है, और दैट्स वाई आपको ये मिल रहा है डिवाइन की तरफ से एक तोहफा, समझ लो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हो, आप गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये चेंजेस आ रही है। ब्यूटिफुल पल 5, आई एम इम्प्रेस्ड, रियली आई एम इम्प्रेस्ड। सो दिस इज ऑल आई फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर डिवाइन मदर को थैंक बोल के जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 6, तो जिन्होंने भी पल 6 को, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 में से है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। देख लेते हैं कि डिवाइन मदर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अभी आपको जाननी चाहिए और क्या करने की ज़रूरत है। फॉर पल 6 बताइए स्पिरिट्स। Two of Wands, Eight of Cups। बहुत क्लियर एनर्जी है पल 6। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या फिर कोई भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा था, तो वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो। कुछ चीज़ों में आप इफ़ अगर कंफ्यूज थे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप फंसे हुए खुद को पा रहे थे, और कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, सर्व नहीं कर रहा था वो सिचुएशन आपको। सो वहाँ से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो। वन मोर कार्ड प्लीज फॉर, अरे बाप रे, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, सो मैं 2 कार्ड्स नहीं लूँगी, और जस्टिस है। सी जस्टिस है, तो मैं आपको यही बताऊँगी पल 6, मुझे स्टार्टिंग में ही आपका पल में से ना मुझे एक बैलेंसिंग एनर्जी महसूस हो रहा था, जैसे कि आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हो, और फाइनली जाके आप बैलेंस कर पा रहे हो। कुछ चीज़ों में शायद आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। लिब्रा की यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो लोग भी लिब्रा हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आप खुद को फ्रस्ट्रेशन में, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, और फंसे हुए पा रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये क्या करूँ एग्जैक्टली। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आप में जो उद्वेग होती है ना, तो वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं उत्सुकता जिसको कहते हैं, तो वही आप में काम कर रही थी, और फाइनली जाके आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, और आपको जो सही लग रहा है वो मैं बोल सकती हूँ वो कर रहे हो। एक डिसीजन तो डेफिनेटली ले रहे हो जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन था, या फिर आपको वो सिचुएशन सर्व नहीं हो रहा था। कहीं पर से आप जैसे कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे वो दिख रहा है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई बंदा हो सकते हैं। दोनों बंदे में जगल कर सकते हो कि क्या करूँ, कौन सही है, तो आप एक डिसीजन ले पा रहे हो।
या फिर 2 काम को एक साथ कर सकते हो, तो उसको बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो। कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, तो वहाँ पर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिख रहा है। जो भी कर रहे हो, आपको आपके हित में जो सही लग रहा है आप वो डिसीजन ले रहे हो। अगर अब तक नहीं ले पा रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि अभी ले लो। अगर आपका दिल कह रहा है कि दिल एक्चुअली किए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिमाग को भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि लिब्रा की एनर्जी है और लिब्रा की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है कि आप तोलो, चीज़ों को तोल के अच्छे से समझ के उसके बाद डिसीजन लो। ठीक है, वापस स्टक मत रहो। और मुझे वो भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है या फिर आपको सही नहीं लग रहा है। लेट्स से डिवाइन मदर आपको क्या गाइडेंस देते हैं। स्टिम्युलेशन नंबर 18 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। सी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ें जैसे कि डेस्टाइंड है, कुछ चीज़ें बहुत हो सकती है कि दिल को बहुत चुभे, किसी को अच्छा न लगे, मन को बहुत चुभे, अच्छा नहीं लगता है ये करना, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो और आपको करनी चाहिए। हो सकती है कि आप ऐसा कोई डिसीजन लो जो कि और लोगों को सही ना लगे, लेकिन आपको इफ अगर वो लग रहा है कि ये सही है मेरे लिए, तो वो डिसीजन आप ले लो। लेकिन जो भी आप करोगे ये आपकी डेस्टिनी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, पता नहीं क्या डिसीजन लेने वाले हो या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रही है, जो भी कर रहे हो ना, आपको ये आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जा रही है। और आपके दिमाग में जो भी काम करेगा, जो भी आपका मन बोलेगा, जो भी आपका दिमाग बोलेगा, ये आपका सोच नहीं होगा, बल्कि ये डेस्टिनी का खेल होगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि डेस्टाइंड है, हो सकती है और लोगों को वो अच्छा ना लगे, ठीक है, और आपको भी शायद अच्छा ना लगे, लेकिन आप उसकी तरफ ज़्यादा पुल हो रहे हो। इसका मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी चाहते हैं, इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपका जीवन ऐसा मोड़ ले रहा है। ओके, सबकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, क्या बताती हैं आपकी एनर्जीज। विक्ट्री, मैंने कहा है ना कि ये जो डेस्टिनी है आपको विक्ट्री की तरफ ही ले जा रही है, और आपकी एनर्जी भी वही बता रही है। नंबर 28, 18, 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। हो सकता है बहुत टाइम से जगल कर रहे हो, बहुत टाइम से यहाँ पर फंसे हुए हो, फाइनली जाके डेस्टिनी आपका साथ दे रहा है, फाइनली जाके आपको कुछ पता चल रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है। लेकिन जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, और मैं बता दूं कि वहाँ पर आपको विक्ट्री भी मिलेगा। हो सकती है आपको पहले वो अच्छा ना लगे कि ये नहीं करनी चाहिए या फिर ये मैं नहीं चाहती हूँ, आपको वो आपका दिल ना कहे, वो आपको अच्छा ना लगे और किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन यही आपकी डेस्टिनी है और आपकी डेस्टिनी आपको आपके विक्ट्री की तरफ ही ले जा रही है। यहाँ पर ही आपकी विक्ट्री है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके प्लैनेट्स जो कार्ड्स है वो क्या बताती हैं। द सन, सी, विक्ट्री, सन एक साथ आना ये मामूली बात नहीं है पाइल 6। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि ये डेस्टाइंड है, एक पर्पस है, आपकी एक पर्पस है, एक यहाँ पर एक डेस्टिनी काम कर रही है। और अब जहाँ पर भी जो भी आपके हाथ में है ना, वो रिलेशन को लेकर है, करियर से रिलेटेड है, या फिर आपकी और कोई सोच है। हो सकते कोई किसी जगह पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका जितना है वो देके, लेकिन आप डर रहे हो कि इफ़ अगर वो इन्वेस्ट कर दो तो कहीं वो डूब ना जाए। लेकिन वही आपकी डेस्टिनी है, जब इन्वेस्ट कर दोगे उसके बाद देखोगे कि कमाल क्या होती है। लेकिन आपको वो सोचनी है, ऐसा नहीं है कि जनरल रीडिंग ऐसे सुन रहे हो और कर रहे हो। अपने दिमाग को लगाओ, सोचो कि क्या ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं है, तो मत करो, वो कहीं और पर इन्वेस्ट करो। तो ऐसा कुछ गाइडेंस। ओके, तो आप आपकी सिचुएशन के साथ देख लो कि एग्जैक्टली आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है। सिचुएशन को तोलो, समझो,
एनालाइज करो, उसके बाद कोई डिसीजन लो, क्योंकि जो डिसीजन फाइनल आपकी होने वाला है ना, वो आपको विक्ट्री की तरफ ले जा रही है, आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है। सक्सेस तय है इस पाइल के लिए। रिलेशन हो, करियर से एस्पेक्ट से हो, शादी हो, या फिर और कोई फैमिली रिलेटेड या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी और सवाल हो, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग यस है, बट आपको यहाँ पर खुद से सोचने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइल 6। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइल 7, इफ़ आपके डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 में से है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। डिवाइन मदर आपको क्या मैसेजेस देते हैं, क्या सुननी चाहिए और आपको क्या करने की ज़रूरत है अभी। ओके, सो आपके लिए है 3 ऑफ कॉइंस। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है बताएं। मुझे दिख रहा है एक मस्त मौला बंदा या फिर बंदी जो भी हो, उसको बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको बहुत सारे लोग ये बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, ये करो वो करो, बट वो तो बिंदास है, उसको वही करनी है जो उसका दिल कह रहा है। द स्टार, वो अपने मन की सुन रहा है। हो सकते हैं कुछ लोग आपके लिए टॉक्सिक हो, कुछ लोग आपके लिए सही ना हो, तो वो आपको कुछ लालच देने की कोशिश करे, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लालच में नहीं पड़ने वाले हो, बल्कि आपके पास जो भी है उससे सेटिस्फाइड हो रहे हो। आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, कुछ टॉक्सिक जो पर्सन्स हैं उनसे बचने की कोशिश कर रहे हो, और आप प्रेयर्स कर रहे हो स्पिरिट्स को, जैसे कि बोलना कि स्पिरिट्स देखो मुझे ये चाहिए, मेरे पास जो है उसके लिए तो थैंक यू, लेकिन मुझे ये चाहिए तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो किसी ने जैसे कि पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, किसी ने दिल से, कोई बहुत दिल से होप कर रहा है बस हो जाए। वन मोर कार्ड प्लीज। लेकिन मस्त है, वो बिंदास है, वो अपने दिल की कर रहा है, वो बिंदास है। लेट्स सी वन मोर प्लीज। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी, सी अपने दिल की सुनोगे तभी जाके वो पाओगे। और मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है पता है, कि डिवाइन आपकी सुन रहा है। और इस पाइल के लिए मैं स्ट्रॉन्ग यही गाइडेंस दूंगी। कहीं ना कहीं डिवाइन मदर बता रही है कि लोगों की मत सुनो, खुद के दिल की सुनो, खुद को जो सही लग रहा है वो करो, और प्रेयर्स करो, जितना हो सके प्रेयर्स करो, क्योंकि प्रेयर्स हमें बहुत ताकत देती है। मेडिटेशन करो, प्रेयर्स करो, क्योंकि इस पाइल के लिए जो भी सल्यूशन है वो है प्रेयर्स। मैं पहले ही बता दूं, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी प्रेयर्स होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी सक्सेस होगी, या फिर आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी। लेकिन इस पाइल की इफ़ अगर कोई कुछ विश कर रहे हो ना, स्पिरिट से कुछ मांग रहे हो, तो वो सुनी जा रही है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। मेडिटेशन करते हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हाँ वो सुनी जा रही है, लेकिन लोगों की नहीं सुननी है आपको। प्रोडक्टिविटी, सी यहाँ पर कुछ लोगों को जैसे कि खुद क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, कुछ ऐसे फील्ड में हो सकते हो। खुद क्रिएट करना, खुद वो क्या कहूँगी, कैसे समझाओ, जैसे कि खुद के दिमाग को काम में लगा के सोचना, खुद से, खुद के इनर मन से पूछना कि तुझे क्या चाहिए,
तो स्पिरिट से मांग, तो कर सकती है। तुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, जो चाहिए उसको ही कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके अंदर इतनी क्षमता है और उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। कैसे पता है? जितना ज़्यादा प्रेयर्स करोगे। हो सकती है प्रेयर्स करते हो तो आप वीडियोस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, या फिर और कोई साइंस आपको मिलती है जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप प्रेयर्स करो, क्योंकि जितना प्रेयर्स करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। और मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे कि आपको खुद क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप खुद के लाइफ के क्रिएटर हो, ये मुझे दिख रहा है। ओके, सो आप अगर अपने लाइफ के साथ कुछ भी करना चाहते हो ना, जस्ट गो अहेड, आप कर सकते हो। अपने लाइफ को जैसे चाहो वैसे टर्न कर सकते हो। इस पैल में उतनी ताकत है, क्योंकि ये पैल बहुत ज़्यादा स्पिरिट से कनेक्टेड है, ये मुझे दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली स्टार सीड्स हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर कंसीव के लिए देख रहे हो, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से प्रेयर्स कर रहे हो। कुछ लोग अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि आपके पास जो भी है उसको लेकर आप उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको लालची नहीं बननी है। मुझे वो नहीं भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे गाइडेंस मिला है तो मैं बता दूं कि और लोग की नहीं सुन रही है और ज़्यादा नीडी नहीं होना है, वही मुझे यहाँ पर वो मैसेजेस मिल रही हैं। लेट्स सी कि आपके एनर्जीज मुझे क्या बताती हैं। जस्ट अ सेकेंड। कम्युनिटी, 3 ऑफ पेंटिकल एंड कम्युनिटी। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि ग्रुप में काम करने की सोच रहे हो, या फिर ग्रुप में काम करते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इफ ग्रुप में काम भी करते हो ना, तो खुद की सुनो। हो सकती है कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और लोगों को लेके, लेकिन वहाँ पर आपको सुननी है खुद की, वहाँ पर चलानी है खुद की, क्योंकि आप लीडर हो, आप क्रिएटर हो, आप कर सकते हो। आप किसी को फॉलो करके मत चलो। देखो यहाँ पर भी 7 आया हुआ है एंड वहाँ पर भी ऑलरेडी 7 है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बन गई है। किसी को सुन के मत चलना, खुद की सुनो, खुद की करो। यही गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो आई जस्ट नीड 1 कार्ड स्पिरिट्स कि आपके प्लैनेट्स क्या बताते हैं। ट्वेल्थ हाउस है। मैसेजेस सेम आ रही है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस बन रही है। डेफिनेटली आप इसको अपने लाइफ में ज़रूर यूज़ करना, इफ़ अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप खुद क्रिएटर हो, आप में वो पावर है कि आप क्रिएट कर सकते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पर वो स्टेडीनेस है, मुझे यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, आप में वो पावर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। खुद को कम मत समझो, क्योंकि मुझे आप में दिख रहा है बहुत बहुत ताकत है कि आप पेशेंस रख सकते हो, बहुत ताकत है कि स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ताकत है आपके प्रेयर्स में, बहुत दिल से मांगते हो। तो ये बहुत इसीलिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ पर बन गई है। ठीक है, सो यही मैसेजेस आपके लिए था। आई होप आपको क्लैरिटी मैं दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 8, इफ़ आपकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या फिर 26 में से आती है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। डिवाइन मदर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या हो रही है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। फॉर ऑप्शन 8 बताइए स्पिरिट्स। The world and 10 of cups. Oh my goodness, wow. Death. ओके, सो बहुत ही खूबसूरत सी कार्ड है।
मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आप एक साइकिल में फंसे हुए थे, तो फाइनली आप वहाँ से निकल रहे हो। कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था। कुछ मुझे यहाँ पर बता दो क्लैरिटी के साथ कि मुझे क्या दिख रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जैसे कि हाइड किया हुआ था, कुछ चीज़ें जैसे कि छुपा हुआ था, कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो फाइनली वो क्लैरिटी मिलने वाली है। और ये कहीं ना कहीं एक टाइम फ्रेम था आपके लाइफ में, एक डिवाइन टाइमिंग प्ले कर रहा था, क्योंकि द वर्ल्ड है और डेथ है, ये दोनों मेजर अरखाना है। और ये दोनों ही मेजर अरखाना कहीं ना कहीं एक एंड की बात करती है, एक शुरुआत की बात करती है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है और एक फाइनल, एक साइकिल एंड होने की बात करती है। तो मुझे वो फाइनल एंड मुझे दिख रहा है और एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है, क्योंकि बीच में ही 10 ऑफ कप्स है। हो सकते हैं कि आप फैमिली क्रिएट कर सकते हो सकते हैं कि आप फैमिली के साथ बाहर जा सकते हो, शादी कर सकते हो, आप कंसीव कर सकते हो, अपने परिवार में किसी के साथ शादी कर सकते हो, कमिटमेंट में जा सकते हो। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग दिख रहा है, किसी के साथ बाहर घूमने जाना, हनीमून दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है, नए नए शादी होना वो भी मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोग जैसे कि अब तक जगल कर रहे थे कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कौन सा बंदी सही है या फिर बंदा सही है, कौन सी बात आपके लिए सही है, तो ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं आप में काम कर रही थी। तो जो भी सिचुएशन में आप जगल कर रहे थे, तो आप फाइनली अभी देख पा रहे हो कि आपके फ्यूचर में आप किसके साथ जाना चाहते हो या फिर आपका फ्यूचर आप क्या देखना चाहते हो, तो वो आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है। क्योंकि अब तक आपको ना एक आपके सामने पर्दा था और आपको वो नहीं दिख रहा था, तो अभी फाइनली आप उसको हटा रहे हो और वो क्लियरली देख पा रहे हो एग्जैक्टली आपको रहनी किसके साथ है या फिर आपको क्या करनी है। तो क्लैरिटी वहाँ पर एक मिलना मुझे दिख रहा है और वहाँ पर विश फुलफिल होना कि मेरी खुशी यहाँ पर है। तो मुझे फाइनली वो पता चल गई है कि मेरी खुशी यहाँ पर है, तो मैं ये डिसीजन यहाँ पर ले रही हूँ और मैं अपनी खुशी के हित में ही लूँगी। तो ये वाली एनर्जी आप में काम कर रही है। ये कैंडल ख़त्म हो गई थी और कैंडल मैंने एक नया जला दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत है कि आपके लाइफ में भी एक नया सवेरा होने वाली है, आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाली है। ये एक छोटी सी आपके लिए संकेत था। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन मदर आपको एग्जैक्टली अभी क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। फॉर पैलेट, बताइए डिवाइन मदर आप इन लोगों को क्या बताना चाहते हैं। ओके कम्युनिकेशन। जो लोग भी आप पर कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो, किसी से बात करना चाहते हो, तो बातें स्टार्ट हो रही है, मुझे वो दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक चिट्ठी, मुझे यहाँ पर एक मैसेज दिख रहा है, स्पेशली मैसेज दिख रहा है। ओके, और जो लोग भी कॉल में बात करना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए वो कम्युनिकेशन आ रही है। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो भी बिगड़ा हुआ काम था ना, तो वो सही हो रहा है फाइनली। बहुत टाइम बाद शायद आपके लाइफ में वो खुशियाँ आ रही हैं जिसके आप हकदार हो। एंड ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, वो आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है। हो सकती है कि आपको एक जॉब लेटर मिल जाए, हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो तो वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके वीज़ा क्लियर हो जाए। तो मुझे यहाँ पर बहुत टाइम से स्टक हुआ, जो भी काम स्टक हुआ था, तो वो मुझे क्लियर होता हुआ यहाँ पर फाइनली दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद अपने कुछ सदमा लगा हुआ था, ठीक है, मुझे वो एक एनर्जी मिल रहा है कि कुछ चीज़ों में शायद आपको बहुत ज़्यादा झटका लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। तो वो झटके से जो भी आपको सदमा लगा था ना, तो वहाँ से आप कहीं ना कहीं ओवरकम कर पा रहे हो, वहाँ से बाहर निकल पा रहे हो, उसको ओवरकम कर पा रहे हो। तो यही मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर से मिल रही हैं। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या बताती हैं मुझे। रेस्ट एंड रिजर्वेशन, ओके, नंबर 19। तो आप खुद को कहीं ना कहीं हील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी हीलिंग शायद ऑलमोस्ट डन भी हो चुकी है, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन पे भी हो जहाँ पर डिवाइन आपको पूरी तरीके से
क्लैरिटी दे रहा है, क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। इस बंदे की चारों तरफ देखिए तो वाइट ऑरा है, तो ये ऑरा कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाते हैं और डिवाइन के साथ हमें कनेक्ट करता है। तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो एंड दैट्स वाई आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है, आपको रास्ता मिल रहा है, क्योंकि डिवाइन ही आपको वो रास्ता दिखा रहा है कि तू ये कर, तेरे लिए ये सही है। तो आप अपनी वो खुशी को अभी ढूंढ पा रहे हो, अभी देख पा रहे हो। अब तक तलाश कर रहे थे, अब तक कंफ्यूज थे, लेकिन फाइनली आपको वो दिख रहा है, ठीक है, डिवाइन की मदद से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल को डेफिनेटली डिवाइन को एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बहुत काम किया हुआ है। बिहाइंड द सीन वो चल रही थी, बट आपको नहीं पता है, लेकिन वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके प्लैनेट कार्ड्स क्या बताती है देख लेते हैं। 4 पाइल 8, ओ माय गुडनेस, लियो है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की साइन लियो हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है। यहाँ पर आपकी एनर्जी अभी ऐसे होने वाली है ना, मैं भाई राजा हूँ, मुझे जो सही लगेगा वही मैं करने वाली हूँ। मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, और मेरी जो भी डिसीजन है माननी होगी। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आप में काम करिए। जैसे कि शेर होती है, तो शेर की जो एनर्जी होती है वही दहाड़ना, तो वही आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भी वो करने वाले हो। और आप खुद पे सेल्फ बिलीव करने वाले हो कि हाँ, मैं जो करूँगी एकदम सही है, मेरे लिए परफेक्ट है। और प्राउड के साथ, पैशन के साथ आप करोगे, एकदम फोकस्ड रहोगे कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ एकदम सही हूँ, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल चुका है ना। जो आप करना चाहते हो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल चुका है। जो सिचुएशन है वहाँ पर आपको वो धुंधलापन नहीं है, आपको वहाँ पर पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है। और दैट्स वाई अभी आप जो भी कर रहे हो या फिर जो भी करने वाले हो वो क्लैरिटी के साथ करने वाले हो और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करने वाले हो। ये सारी मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर से मुझे मिल रही हैं। आई होप आपको क्लैरिटी दे पाई हो तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिएगा, स्पेशली डिवाइन मदर को। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पाइल 9, इफ अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 में से हैं, सो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी गो। ओह माय गुडनेस, रुको, लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलती हैं। आपको क्या अभी सुननी चाहिए और क्या जानने की ज़रूरत है और क्या करनी चाहिए, डिवाइन मदर आपको क्या बताती हैं। 4 पाइल 9 बताइए। द स्टार, या कुछ विश कर रहे हो, कुछ होप कर रहे हो दिल से, जैसे कि जी जान से, बस हो जाए, बस हो जाए, बस हो जाए, ऐसी प्रेयर्स करना। 10 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग रिलेशन के लिए हो सकती है, फैमिली के लिए हो सकती है, कंसीव के लिए हो सकती है, एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी के लिए हो सकती है। 9 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पेशली स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हो, फाइनेंस के लिए देख रहे हो। बहुत सारे लोग फाइनेंस के लिए देख रहे हो, जैसे कि वो स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, आपकी खुशी वहाँ पर है। आप एक स्ट्रॉन्ग ओहदा पाना चाहते हो अपने लाइफ, जैसे कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, और उसी रास्ते पर आप निकले हुए हो। और बहुत फाइनेंस भी यहाँ पर बहुत ग्रोथ दिख रहा है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जिस भी चीज़ को लेकर विश कर रहे हो ना, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है और वो सुनी जा रही है, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स है, 9 ऑफ कॉइन्स है। आपकी जो भी विश है पाइल 9, वो सुनी जा रही है और वो बहुत जल्द फुलफिल होने वाली है, बहुत जल्द, ज़्यादा देर नहीं है इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है। और बहुत लाइट एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, लाइट वर्कर्स हो सकते हो, स्पिरिट्स के साथ जैसे कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो आप। और स्पिरिट्स आपकी जो भी इच्छा है उसको फुलफिल कर रहा है, वही दिख रहा है मुझे। लेट्स सी डिवाइन मदर आपको एग्जैक्टली अभी क्या बताना चाहते हैं। अफेक्शन नंबर 12 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। सी, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पायल खुद को जैसा दिखेगा, मतलब
अगर आपको लगे कि आप ऐसा कर सकते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आपको लगे कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ तो नहीं कर सकते हो। आप खुद को मिरर कहीं ना कहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग डेफिनेटली रीडर्स हो सकते हो या फिर इंट्यूटिव हो सकते हो बहुत ज़्यादा, मुझे वो दिख रहा है। सो आप जैसा खुद को मिरर करोगे, जैसा मतलब खुद को सोचोगे कि मुझे अपने लाइफ में ये चाहिए, प्रेयर्स कर रहे हो तो 10 ऑफ कॉइन्स के लिए, 9 ऑफ कॉइन्स के लिए ये वाली एनर्जी आप पाना चाहते हो तो ये वाली एनर्जी के लिए प्रेयर्स कर रहे हो तो ये आपको मिलेगा। अगर आप नेगेटिव कुछ थॉट्स रखते हो, क्यों नहीं हो रहा है, ये तो नहीं होगा, नहीं होने वाला है, बहुत टाइम गुजर गया, तो ये वाली एनर्जी में अगर रहोगे तो वही आप मिरर करोगे। लेकिन फ्रैंकली मुझे वो नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत पॉजिटिव है और आपको आगे चल के बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगे आप अपने लाइफ में। फाइनेंशियली तो बहुत ग्रो करने वाले हो और स्पेशली इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होने वाले हो। ठीक है, खुद के ऊपर जैसे कि भरोसा करना, आप खुद के ऊपर बहुत भरोसा करने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। आप जब भी खुद को मिरर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं जो डिसीजन लूँगी हाँ मेरे लिए सही होगा। ये वाली एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं और खुद के ऊपर विश्वास करना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वही आप खुद के ऊपर विश्वास करके कोई भी काम करने वाले हो। लेट्स सी कि आपके एनर्जीज मुझे क्या बताती हैं। जो भी करोगे खुद के ऊपर भरोसा रख के करोगे तो वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। है हार्ट ब्रोकन, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो कि अभी बहुत परेशान हो और जैसे कि दिल से चाहना होती है ना, बस हो जाए तो परेशान हो कि वो होगा कि नहीं होगा और बहुत ज़्यादा दिल से प्रेयर कर रहे हो कि आपको डर है कि आपका दिल ना टूट जाए। ये जो भी आप मांग रहे हो ये अगर नहीं फुलफ़िल होगा तो ये वाली डर कहीं ना कहीं आपके दिल में है, वो मुझे दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों की हो सकती है कि कुछ चीज़ों को लेकर परेशानी हो तो वही आप चाहते हो कि सॉर्ट आउट हो जाए, वो भी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके प्लैनेट कार्ड्स क्या बताती हैं। आपके लिए 9th हाउस है और 9th हाउस बहुत स्पिरिचुअल एक हाउस होती है। ये बहुत ही डिवाइन से कनेक्टेड मैं मानती हूँ कि स्पेशली जो मतलब 9th हाउस आ जाने का मतलब यही होती है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप बहुत डिवाइन से प्रेयर्स कर रहे हो और आपकी वो प्रेयर्स सुनी जा रही है। एक लॉन्ग जर्नी है वो डेफिनेटली आपके लिए, लेकिन ये लॉन्ग जर्नी कहीं ना कहीं आपको बहुत स्पिरिचुअल बनाएगा और बहुत आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स मुझे वही ग्रोथ दिख रहा है और वही एंड विद द स्टार मुझे दिख रहा है वही स्पिरिचुअलिटी। ओके, और यही मुझे कंफर्म यहाँ पर कर दिया क्योंकि इस कार्ड में भी एक बिल्ली है, तो कैट कहीं ना कहीं इंट्यूशन कैट की बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो मुझे वही दिख रहा है। इस पाइल के इंट्यूशन बहुत 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 ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा ये पाइल स्पिरिचुअल है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो, अच्छे से प्रेयर्स करते हो या फिर आप स्टार सीड्स हो, अपने रिलेशन को लेकर देख रहे हो, अपने रिलेशन को बेटर करना चाहते हो, अपने आप को आप ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करने की ज़रूरत है और डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये जो जर्नी है तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगी क्योंकि डिवाइन ही आपको आपके जो भी गोल है वो फुलफिल करने में मदद करेगा और आपको आपकी ये जो जर्नी है ना ये थोड़ी सी आसान कर देगा। मुझे यही मैसेजेस यहाँ पर से मिल रही हैं। एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पर 9 आया हुआ है, तो सारे कार्ड्स जो है ना, सारे पाइल्स में ऐसा कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर आया हुआ है जो पाइल्स के नंबर वो है। तो आपके लिए पाइल 9 है और ऑल्सो 9 भी आया हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ ये कि परेशान होगे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना स्पिरिचुअल होगे, जितना ज़्यादा प्रेयर्स करोगे उतनी जल्दी आपकी ये काम बनेगा। परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, वो आपको हेल्प करेंगे। ये जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो क्लियर करने में, वो कट करने में एंड आपको आगे बढ़ने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यही मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही हैं। आई होप आपको मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिए, स्पेशली डिवाइन मदर को। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।